अस्सलाम वालेकुम लर्नर्स, इट इज़ आवर सेकंड लेक्चर फ्रॉम द टॉपिक नरेशन। 10th क्लास में और सेकंड ईयर में हम थर्ड ईयर में हम पढ़ते हैं इस टॉपिक को। तो हम इस प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं व्हाट आर नरेशन, व्हाट आर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, इसका इंट्रो पढ़ चुके हैं। लास्ट लेक्चर हम जहाँ पर हम ड्रॉप किया था, रोका था, तो वहाँ पे हम बात कर रहे थे कैटेगरीज ऑफ प्रोनाउन की। और मैंने बताया था आपको कि नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊंगा आपको कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है और उनकी कैटेगरीज कितनी होती है। और ये भी डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट पर्सन नाउन की जो कैटेगरीज है, फर्स्ट पर्सन आई वी ही क्यों होता है, सेकंड पर्सन हमेशा यू ही क्यों होता है, थर्ड पर्सन हमेशा ही शी इट दे एनी नेम ही क्यों होता है। ये तरतीब ख़ास बनी हुई है जिसके पीछे लॉजिक्स मौजूद हैं, तो हम आज उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं नाउन को। हम पहले बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, आप बहुत से लोगों को पता होगा। मेरा लेक्चर ऑलरेडी यूट्यूब पर पार्ट्स ऑफ स्पीच के हवाले से पढ़ा हुआ, जिसमें मैंने डिटेल के साथ नाउन और प्रोनाउन को डिस्कस किया है। थोड़ा सा शॉर्टली इसको डिस्कस कर लेता हूँ। नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस अ थिंग इज़ कॉल्ड नाउन। किसी शख्स, जगह या चीज़ का नाम नाउन कहलाता है। हम ये भी कह सकते हैं everything that occupies space or have some weight is called noun as according to English grammar। इंग्लिश ग्रामर में हम ये साइंस की डेफिनेशन है वैसे, लेकिन हम इंग्लिश ग्रामर में कह सकते हैं कि हर वो चीज़ जो वज़न रखती है, जगह घेरती है, जिसको हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो नाउन कहलाती है। मैं भी नाउन हूँ। हर चीज़ जो आपको नज़र आ रही है, जिसको आप छू सकते हैं, इवन एयर स्पेस भी नाउन है। तो नेक्स्ट दैट इज़ प्रोनाउन। प्रोनाउन जैसे कि नज़र आ रहा है, प्रो प्लस नाउन इज़ इक्वल टू प्रोनाउन। वर्ड्स दैट यूज इन प्लेस ऑफ नाउन, वो तमाम अल्फाज जो हम नाउन की जगह पर इस्तेमाल होते हैं, वो अल्फाज जो हम अपने नाम की जगह पर, अपने किसी चीज़ के नाम की जगह पर इस्तेमाल करते हैं, वो प्रोनाउन कहलाते हैं। मैं बता चुका हूँ कि ये हम क्यों करते हैं, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक्स हैं। लॉजिक ये है कि इंसानी फितरत रही है कि इंसान हमेशा कोशिश करता रहा है कि वो कम वक्त में कम मेहनत के साथ ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट्स ले ले। इसलिए ये जो उसका फितरत है, ये उसकी डिस्कवरीज़ के लिए, इन्वेंशंस के लिए भी उसको तहरीक देती है। और यही फितरत जो है वो लैंग्वेज के इर्तिका के अंदर भी वो इस्तेमाल करता है। तो इससे से बहुत सी आसानियाँ पैदा होती हैं। मैंने लास्ट टाइम आपसे जब लेक्चर डिलीवर किया था, मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच पे, तो मैंने आपसे कहा था कि छोटी सी एक्टिविटी आप अरेंज कर सकते हैं कि आपने दो दोस्तों में, एक ग्रोह के अंदर आपने गपशप करनी है। उर्दू में करें, इंग्लिश में करें, लेकिन आपने उसके अंदर प्रोनाउन यूज़ नहीं करने। 5 मिनट की एक्टिविटी करें। 5 मिनट आपने गुफ्तगू करनी, जिसमें आपने उर्दू में मैं, हम, तुम, आप, वो जैसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने। इंग्लिश में अगर आप डिस्कशन कर रहे हैं तो मी, आई, वी, यू, ही, शी, इट जैसे अपने अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने। तो आप देखेंगे कि 5 मिनट की गुफ्तगू आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, उसमें बोलना मुश्किल हो जाएगा। जैसे कि सपोज़ दैट मैं आपको लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ और सपोज़ दैट मेरे सामने 50 लर्नर्स बैठे हों, तो मैंने उनको मुखातब करना हो, तो मैं एक ऑप्शन यह था, अगर हमारा प्रोनाउन ना होते तो मैं 50 के लोगों के, 50 लर्नर्स के नाम लेता, तब जाकर मेरी बात कंप्लीट करता। तो हो सकता है उस वक्त मेरी बात ही भूल चुका होता, मैंने बात कहनी क्या थी। तो हमने क्या किया, हमने उसके यहाँ पर 50 लोगों के नाम लेने के बजाय, इतनी मेहनत करने के बजाय, हमने सिंपल एक 3 अल्फ़ाबेट्स पर कंसिस्ट एक वर्ड यूज़ किया, यू, और उर्दू में आप का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, जिससे हमने 50 लोगों के नाम लेने की मेहनत को कम करके, रिड्यूस करके एक लम्हे में हमने उनको सबको मुखातब कर लिया। तो ये प्रोनाउन है। आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। तो हम पहले डिस्कस कर चुके थे लास्ट लेक्चर में भी कि अब हमने पढ़ा था कि फर्स्ट पर्सन क्या होते हैं, सेकंड पर्सन क्या है, थर्ड पर्सन क्या होते हैं। तो पर्सन जो होते हैं वो बेसिकली 3 बेसिक कैटेगरीज होती हैं प्रोनाउन की। अब प्रोनाउन हैज़ 3 बेसिक कैटेगरीज, दैट इज़ फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन इज़ आर आई एंड वी, सेकंड पर्सन इज़ यू, थर्ड पर्सन आर ही, शी, इट, दे, एनी नेम। मैंने लास्ट में बताया था कि क्या इनके पीछे बाकायदा लॉजिक्स मौजूद हैं कि आई फर्स्ट पर्सन, आई वी फर्स्ट पर्सन ही क्यों है। ये भी हो सकता था कि आई वी फर्स्ट पर्सन ना होता, बल्कि यू या ही, शी, इट, दे फर्स्ट पर्सन होते और सेकंड पर्सन यू ना होता, कोई और होता। तो ये ख़ास तरतीब क्यों है, इसके पीछे लॉजिक्स हैं। जैसे हम पहले बात कर चुके हैं कि ये तमाम पर्सन जो हैं, ये प्रोनाउन जो हैं, ये हम डिस्कस करते हैं अपने डिस्कशन के अंदर, इसका हम इस्तेमाल करते हैं अपने रोज़मर्रा की बातचीत, गुफ्तगू के अंदर। तो हमारी डिस्कशन, कन्वर्सेशन के अंदर हम इन प्रोनाउंस का इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली हमारी कन्वर्सेशन हो रही है। सपोज़ दैट जो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन है, ये इसलिए फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन है, जैसे कि हम एक रेस के लिए कुछ लोगों को दौड़ाते हैं, उसमें एक फ़र्स्ट आता है, एक सेकंड आता है, एक थर्ड आता है। तो उसको कैटेगराइज, उसको क्वालिटीज़ की वजह से उनको प्राइजेस देते हैं। तो इसके अंदर भी इनकी एक रेस है, इनके आपस में कंपटीशन है, इनकी क्वालिटीज़ हैं। इन्हीं क्वालिटीज़ के बेस पर हम उनको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन डिक्लेयर करते हैं। तो क्वालिटीज़ क्या हैं, डिस्कशन हो रही है, डिस्कशन के अंदर जो थर्ड पर्सन है ये आम तौर पर एब्सेंट होते हैं। बस इन दोनों का जो रिलेशन है ये है कि ये फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, इसलिए फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन है कि इनका आपस में डायरेक्ट लिंक्ड है, आपस में बराह रास्त ये महवे गुफ्तगू हैं, ये बातचीत कर रहे हैं। वो बातचीत मॉडर्न वे में, आप कम्युनिकेशन के मुख्तलिफ ज़राए हैं, सोर्सेज हैं, आप बराह रास्त फेस टू फेस भी बात भी कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन्स के थ्रू आप
वीडियो कॉल, वॉइस कॉल के थ्रू भी बात कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेजेस भी कर सकते हैं, ईमेल के थ्रू भी आपसे रब्ता कर सकते हैं। तो जो दो लोग आपस में बराह रास्त महव गुफ्तगू होंगे वो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन कहलाएंगे। थर्ड पर्सन इसलिए थर्ड पर्सन है क्योंकि ये उस गुफ्तगू के अंदर ये प्रेजेंट नहीं है, ये या तो एब्सेंट होता है, अगर एब्सेंट ना हो वहाँ पे प्रेजेंट भी हो तो ये उस गुफ्तगू के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता, उसके अंदर इसका पार्टिसिपेशन नहीं होती, इंटरेस्ट नहीं होता, ये उसमें कोई हिस्सा नहीं ले रहा होता, उसमें इनएक्टिव होता है। तो फर्स्ट पर्सन इसलिए एब्सेंट होता है आमतौर पर, तो इसलिए इसकी बात ख़त्म हो गई। जो बंदा इस चीज़ में हिस्सा ही नहीं ले रहा हमारी रोज़मर्रा गुफ्तगू के अंदर, एक अलग से हमसे दूर है, उसको वो हम थर्ड पर्सन कहेंगे। इसलिए वो यानी कि दूर वाला, तो इसमें हम वो वाला, इसमें ही वो मुज़क्कर के लिए, शी वो मोनस के लिए, इट वो बेजान चीज़ के लिए। और इन तीनों की जो प्लूरल फॉर्म है, जमा है, वो दे है। मतलब ही, शी, इट की जो जमा है वो होती है हमारे पास दे। आपसे पूछे कि व्हाट इज सिंगुलर फॉर्म ऑफ दे, तो आप कह सकते हैं ही, शी, इट, इनमें से कोई एक होगी एज अकॉर्डिंग टू जेंडर कौन सी चल रही है उसके मुताबिक हम ही यूज़ करना चाहेंगे, शी यूज़ करना चाहेंगे, या बेजान चीज़ है, इनएनिमेट है तो हम उसके लिए इट यूज़ करेंगे। और अगर ऐसे पूछे कि व्हाट इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ ही और शी और इट, देन वी कैन से दैट दे इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ ही, शी एंड इट। तो ये जमा है, लेकिन ये क्योंकि एब्सेंट हैं, गुफ्तगू में हिस्सा नहीं ले रहे, ये हमारे लिए थर्ड पर्सन तीसरी कैटेगरी में चले गए, एंड में चले गए, हमारे इनकी इतनी वैल्यू नहीं है। अब आते हैं फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन में। इनकी एक बड़ी खूबी थी, मुश्तरका कॉमन उनकी क्वालिटी थी कि ये इनमें डायरेक्ट लिंक्ड है, आपस में बराह रास्त महवी गुफ्तगू हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये दोनों बराह रास्त महवी गुफ्तगू हैं तो फिर एक फ़र्स्ट क्यों है और एक सेकंड क्यों है? तो फिर दोनों फंस भी सकते थे, तो ये ऐसा क्यों हुआ? उसके अंदर फिर उसको मज़ीद अगर फोकस करें, मज़ीद जूम लें, तो हम देखते हैं कि इसमें एक स्पीकर है और एक लिसनर है। जो स्पीकर होगा वो फर्स्ट पर्सन होगा और जो लिसनर होगा वो सेकंड पर्सन होगा। तो इसमें फर्स्ट पर्सन हमेशा कौन होगा? स्पीकर। फर्स्ट पर्सन की खूबी है कि इट इज़ ऑलवेज स्पीकर, कि हमेशा बोलने वाला होता है। और सेकंड पर्सन की खूबी ये है कि वो हमेशा लिसनर होता है, सुनने वाला होता है। अगर बोलने वाला एक शख्स होगा तो आई कहलाएगा, बोलने वाले ज़्यादा लोग होंगे तो वो वी कहलाएंगे। यहाँ पे वही बात, आई सिंगुलर फॉर्म है और आई की प्लूरल फॉर्म जमा क्या होती है? वी होती है। वी की सिंगुलर आई और आई की प्लूरल वी होती है। इस तरह सेकंड पर्सन यू को उर्दू में आप या तुम के से पुकारते हैं, इसको उर्दू में भी और इंग्लिश में भी यू की सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म यू ही होती है, एक जैसी होती है। आप ही होती है। उर्दू में एक बंदे को आपने मुखातब तभी आप कह के मुखातब करेंगे, हज़ारों लाखों को मुखातब करना है तभी आप कह के मुखातब करेंगे। उर्दू में भी इसकी सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म सेम होती है, इंग्लिश में भी सेम होती है। तो बात करने वाला स्पीकर जो होगा वो फर्स्ट पर्सन है और सुनने वाला लिसनर है, क्योंकि जो स्पीकर्स की खूबी इसलिए ज़्यादा फर्स्ट पर्सन है कि कंपैरेटिवली दोनों के दरमियान में हम अगर कंपैरिजन करें तो बोलने वाला ज़्यादा एनर्जी लगा रहा है, ज़्यादा मेहनत कर रहा है एज़ कंपैरेटिवली हम सेकंड पर्सन के। सेकंड सिर्फ सुन रहा है, तो ज़्यादा जो एनर्जी लगा रहा है, जो ज़्यादा इसमें एक्टिव है वो फर्स्ट पर्सन है क्योंकि वो स्पीकर है, और सेकंड पर्सन लिसनर है। अब सपोज़ करते हैं कि एक कोई दोस्त है, वो बाहर है अभी हमसे, हम उसको हमारी थर्ड पर्सन है, हमारी गुफ्तगू में शामिल नहीं है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं फर्स्ट पर्सन, मैं बोल रहा हूँ, मैं अकेला बोल रहा हूँ, मैं फर्स्ट पर्सन और मैं आई हूँ। मैं अपने लिए आई का वर्ड यूज़ करूँगा इंग्लिश में, उर्दू में मैं का वर्ड यूज़ करूँगा। तो मैं अकेला बोलने वाला आई हूँ। अगर हम ज़्यादा बोलने वाले होते तो हम वी होते। मैं बोलने वाला हूँ, मैं आई हूँ, फर्स्ट पर्सन हूँ। आप सब लोग सुन रहे हैं तो आप सेकंड पर्सन हैं। सपोज दैट कोई थर्ड पर्सन था हमसे दूर, हम उसको वो से मुखातब कर रहे थे, और सपोज़ करें को अगले लम्हे यहाँ पे आ जाता है, इस लेक्चर के दौरान आ जाता है, तो फिर वो क्या होगा? वो थर्ड पर्सन ही रहेगा, या कि वो फर्स्ट पर्सन बन जाएगा, या वो सेकंड पर्सन बन जाएगा? तो इसका आंसर ये है, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन हिज एटीट्यूड, कि उसका बिहेवियर से एटीट्यूड पर डिपेंड करेगा कि वो क्या करता है। जो थर्ड पर्सन हमारे लिए इस गुफ्तगू में जो हमारे पास शामिल नहीं है, दूर है हमसे, वो थर्ड पर्सन है। अगर वो हमारे इस रूम में इस लेक्चर के दौरान एंटर होता है तो वो क्या हो सकता है? वो फर्स्ट पर्सन में हो सकता है, वो सेकंड पर्सन में सकता है, वो थर्ड पर्सन में सकता है, डिपेंड करेगा उसके एटीट्यूड पर। अगर वो आता है और आकर कुछ नहीं करता और वो ऐसे बिहेव करता है जैसे ना मुझे सुन रहा है ना वो बोल रहा है, कुछ ना बात करता है और किसी को सुनने का भी शो करता है, जैसे कुछ नहीं सुन रहा, वो आता है, ही कम्स, ही टेक्स समथिंग एंड ही रिमूव्स, ही कम रिटर्न्स बैक। वो आता है, कुछ चीज़ उठाता है, चला जाता है, शो करता है कि उसने कुछ नहीं ना सुना ना कुछ बोला, तो थर्ड पर्सन हमारे लिए रहेगा कि उसने हम पे कोई इफेक्ट नहीं किया। अगर वो आकर कोई बात करता है और जब वो बात करता है तो मैं भी चुप कर जाता हूँ, आप ऑलरेडी सुन रहे थे, मैं भी सुनना शुरू कर देता हूँ, तो मैं और आप दोनों, हम सब जो लोग हैं, हम हो जाएंगे सेकंड पर्सन, और वो अकेला
जो आके बात करेगा वो बन जाएगा फर्स्ट पर्सन। अगर वो आके नहीं बात करता और आके इस कमरे में इस लेक्चर के दौरान आता है और सिर्फ सुनना शुरू कर देता है, जबकि मैं बात कर रहा हूँ, मैं बात करता रहता हूँ, तो मैं ही फर्स्ट पर्सन रहूँगा और वो और जो बाकी लोग सुन रहे थे पहले से मौजूद वो सेकंड पर्सन हो जाएंगे। मतलब जो बात करने वाला है वो स्पीकर है, वो फर्स्ट पर्सन है। अगर बात करने वाला स्पीकर अकेला है तो आई कहलाएगा, अगर बात करने वाले स्पीकर ज़्यादा लोग हैं तो वो वी कहलाएंगे। और सुनने वाले हमेशा लिसनर जो होते हैं वो सेकंड पर्सन होते हैं, और जो ना सुन रहे होते हैं ना बोल रहे होते हैं, जो उसमें पार्टिसिपेशन नहीं कर रहे होते वो हमारी थर्ड पर्सन होते हैं। तो ये हमारे इसलिए हम इसको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का नाम दिया था। तो लर्नर्स आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है काइंड्स ऑफ पर्सन। इन पर्सन्स की मज़ीद फर्दर आगे काइंड्स हैं। पर्सन क्या होता है? पर्सन शख्स, कोई मैं भी शख्स हूँ, आप भी शख्स हैं। हर हम लफ्ज़ में कह सकते हैं कि शख्स जो है अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए, अपने आप को बयान करने के लिए चार मुख्तलिफ अंदाज में अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता है। अपनी शख्सियत का इजहार करने के लिए, अपने वजूद का इजहार करने के लिए चार अंदाज अपना सकता है। कौन कौन से हैं? नंबर 1 इज़ नॉमिनेटिव केस, इसको हम सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं, हालत फ़ाइली कहते हैं। सेकंड 1 इज़ ऑब्जेक्टिव केस, जिसे हम उर्दू में हालत मफूली कहते हैं। थर्ड 1 इज़ पोजेसिव केस, जिसे उर्दू में हम हालत अज़ाफ़ी कहते हैं। एंड लास्ट 1 इज़ रिफ्लेक्सिव केस, जिसे हम उर्दू में हालत नफसी कहते हैं। तो ये क्या है? तो मैंने जैसे पहले बता चुका हूँ कि हर एक चीज़ के अंदर, उसके नाम के अंदर, उसकी टर्मिनोलॉजी के अंदर भी उसके मीनिंग छुपे हुए हैं, उसके अंदर लॉजिक छुपी हुई है। तो पहला जो हमारे पास है वो है नॉमिनेटिव केस। ये बेसिकली वर्ड निकला है नॉमिनेट से। नॉमिनेट से हम वर्ड बहुत यूज़ करते हैं, नॉमिनेट, बहुत वर्ड यूज़ करते हैं नॉमिनेट। आमतौर पर हमारे यहाँ इलेक्शन में ये वर्ड बहुत यूज़ होता है कि फ़लाँ कैंडिडेट जो है नॉमिनेटेड है फ़लाँ पार्टी से। तो नॉमिनेट नामज़द करना, किसी को नामज़द कर देना। इसमें हर वो शख्स अपने आप को रिप्रेजेंट करता है जिससे उसका अपना नाम यूज़ हो, या नाम की जगह पर इस्तेमाल होने वाले बेसिक जो प्रोनाउंस हैं वो इस्तेमाल हो। तो नॉमिनेटिव केस से मुराद या सब्जेक्टिव केस से मुराद आई यानी कि मैं, वी यानी कि हम, यू आप या तुम, ही वो मुज़क्कर के लिए, शी वो मोनस के लिए, इट वो बेजान चीज़ के लिए, दे कि ज़्यादा लोगों के लिए, या कोई नाम आ सकता है। तो नॉमिनेटिव केस वर्ड निकला है नॉमिनेट से, नामज़द करना। इसमें हम अपने आप को नामज़द करते हैं, किसी को भी नामज़द करते हैं उसके नाम के साथ या उसके बेसिक प्रोनाउन के साथ। जैसे मैं अपने मेरा नाम महमूद है और मेरा बेसिक प्रोनाउन क्या है? आई है। तो मैं अपने आप को या तो नाम से रिप्रेजेंट करूँगा या मैं अपने आप को मैं से, आई से रिप्रेजेंट करूँगा। तो इसमें आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, एनी नेम, ये सारे के सारे नॉमिनेटिव सब्जेक्टिव केसेस हैं। सेकंड 1 इज़ ऑब्जेक्टिव केस। ये वर्ड निकला है ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट आप पढ़ सकते हैं, ऐसे पढ़ते हैं, माई एम इन लाइफ, माई एम्बिशन ऑफ लाइफ, माई ऑब्जेक्ट ऑफ लाइफ। ऑब्जेक्ट मीन्स टारगेट, डेस्टिनेशन, टारगेट, हदफ आपका, मंजिल कोई भी आपका गोल क्या होता है। तो आप टारगेट जो होता है, एम जो होता है वो आपका, वो ऑब्जेक्ट कहता है। इसमें हर वो शख्स अपने आप को, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो आप हैं, चाहे वो दूर वाला शख्स है, हर वो शख्स, चाहे वो फर्स्ट पर्सन है, चाहे वो सेकंड पर्सन है, चाहे वो थर्ड पर्सन है, हर कोई अपने आप को इस तरह शो करता है जिसमें उसको वो कोई अपनी ज़रूरत पेश कर, अपनी डिमांड शो करे, अपनी कोई मंजिल, मकसद ज़ाहिर करे अपने आप को, जिसमें उसका मकसद ज़ाहिर हो कोई काम करने। जिसमें कहता हूँ मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ाना है, आपको मेरा लेक्चर सुनना है, हमें जीतना है, हमें पाकिस्तान को तरक्की दिलवानी है, उससे हमारा इंतज़ार करना है। मतलब इसमें हम उर्दू में वर्ड यूज़ करते हैं मुझे, हमें, तुम्हें, आपको, तुमको, उसे, उन्हें, ऐसे वर्ड हम यूज़ करते हैं उर्दू में। इंग्लिश में यूज़ करते हैं मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम, इस तरह के वर्ड यूज़ करते हैं हम इसमें। तो जिसमें हमारा कोई मकसद आता है, मतलब मुझे पानी पीना है, मुझे आज लेक्चर कंप्लीट करना है, मुझे, इसमें अपने आप का मजाक कर रहा हूँ मुझे से। हमें आज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का इंट्रोडक्शन कंप्लीट करना है, इसमें हम अपना इज़हार किससे कर रहे हैं? हमें से। तुम्हें मेरी बात गौर से सुननी है, तुम्हें, तो इसमें आपका इज़हार हो रहा है तुम्हें से। तो इसमें ऑब्जेक्टिव केस वर्ड निकला है ऑब्जेक्ट से, तो इसलिए हालत मफूली, मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम, ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव केस हैं। तो पता चला कि नॉमिनेटिव केस नॉमिनेट से निकला है, ऑब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्ट से निकला है। मैं जैसे बता चुका हूँ कि इनके नामों के अंदर, इनके टर्मिनोलॉजी के भी बाकायदा मीनिंग्स हैं। तो मैं उन्हीं की मुताबिक पढ़ा रहा हूँ कि नॉमिनेट क्यों नाम रखा गया इसका, कि उसमें नॉमिनेट किया जाता है। ऑब्जेक्टिव नाम क्यों रखा गया, कि उसमें किसी चीज़ का मकसद ज़ाहिर होता है। नेक्स्ट इज़ पोजेसिव केस। पोजेसिव क्या होता है? ये वर्ड निकला है पोजेस से, POSSESS। पोजेस क्या होता है? पोजेस क्या होता है? मलकियत, कब्ज़ा, किसी चीज़ की मलकियत ज़ाहिर करना, प्रॉपर्टी ज़ाहिर करना, मलकियत, कब्ज़ा ज़ाहिर करना। इसमें चाहे फर्स्ट पर्सन मैं हूँ,
चाहे हम हैं, चाहे सेकंड पर्सन आप हैं, चाहे थर्ड पर्सन ही शी इट दे एनी नेम है, वो अपने शख्सियत का, अपने पर्सनैलिटी का इजहार इस तरह करते हैं जिससे उनकी कोई प्रॉपर्टी, उनकी कोई मलकियत, उनका कोई कब्ज़ा ज़ाहिर हो। जैसे कहते हैं ये मेरा घर है, ये मेरा वाइट बोर्ड है, ये मेरा लेक्चर है, ये मेरे लर्नर्स हैं, ये मेरे वाइट बोर्ड मार्कर्स हैं, ये हमारा घर है, ये हमारा वतन है, ये तुम्हारा हक है, ये तुम्हारे पैसे हैं, ये उसका घर है। तो इसमें हम मेरा, मेरी, मेरे, हमारा, हमारी, हमारे, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, उसका, उसकी, उसके जैसे अल्फाज उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। इंग्लिश में हम इस्तेमाल करते हैं माई अकेला, मेरा, माइन जमा के लिए, माई की जमा है, माइन मेरे, आर जैसे हम आवर पढ़ते हैं, आर हमारा, आर्स हमारे जमा है इसकी, योर तुम्हारा, और योर जमा है योर की, तुम्हारे, हिम उसका मुज़क्कर के लिए, हर उसका मुअन्नस के लिए। इस तरह ही हर्ज है जमा की, हर की जमा है, इट्स है, देयर उनका और देयर उनके। इसमें पोजेस कब्ज़ा ज़ाहिर होता है, मलकियत जिसमें शो हो हमारी, तो वो ऑल द वर्ड्स दैट शो सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ पर्सन और कॉल्ड पोजेसिव केस। वो तमाम अल्फाज, वो तमाम प्रोनाउंस जो किसी पर्सन की प्रॉपर्टी को शो करें वो पोजेसिव केस कहलाते हैं। तो लास्ट वन है रिफ्लेक्सिव केस, जिसमें रिफ्लेक्ट करते हैं, हम अपने आप को पेश कर देते हैं किसी काम के लिए, चाहे मैं फर्स्ट पर्सन हूँ आई, या हम मैं हूँ या हम हैं, सेकंड पर्सन चाहे आप हैं, वो थर्ड पर्सन दूर वाला ही शी इट दे है, जो अपने आप को किसी काम के लिए ख़ुद पेश कर दे, तो उसे कहता है रिफ्लेक्स कर देना, रिफ्लेक्ट कर देना अपने आप को। जिसमें क्या कहते हैं माई सेल्फ, जिसमें सेल्फ लगता है, माई सेल्फ मैं खुद, आर सेल्फ हम खुद, आर सेल्फ हम सब खुद, योर सेल्फ तुम खुद या आप खुद, योर सेल्फ आप सब खुद, हिम सेल्फ वो खुद मुज़क्कर के लिए, हर सेल्फ वो खुद मुअन्नस के लिए, इट सेल्फ वो खुद बेजान चीज़ के लिए, इनएनिमेट के लिए, एंड देम सेल्फ वो खुद ज़्यादा जमा के लिए, ही शीट की, एंड देम सेल्फ वो सब खुद जितने भी हैं। तो ये सारे के सारे जिसमें सेल्फ अपना जिक्र आता है। तो जैसे मैं बता चुका हूँ नॉमिनेट का नॉमिनेटिव, इसका नाम नॉमिनेटिव क्यों रखा, इसका नाम ऑब्जेक्टिव क्यों रखा, थर्ड का हमने पोजेसिव क्यों रखा, लास्ट का रिफ्लेक्सिव क्यों रखा, कि उनके नाम्स के, इनके टर्मिनोलॉजीज़ के पीछे बाकायदा लॉजिक्स हैं, मीनिंग्स हैं। नॉमिनेट किया जाता है इसके अंदर, नॉमिनेटिव केस हैं, आई वी यू ही शी इट दे एनी नेम। ऑब्जेक्ट, इसमें उनको मकसद ज़ाहिर किया जाता है, टारगेट एम ज़ाहिर किया जाता है। ऑब्जेक्टिव केसेस हैं मी अस यू हिम हर इट देम। पोजेसिव केस में कोई कब्ज़ा मलकियत प्रॉपर्टी शो की जाती है, पोजेस किया जाता है किसी चीज़ का, हाल इजाफी माई माइन आर आर्स योर योर्स हिम हर इट देम, सारी चीज़ें उसमें इस्तेमाल होती हैं। और रिफ्लेक्सिव केस जिसमें हम अपने आप को पेश करते हैं किसी काम के लिए, माई सेल्फ आर सेल्फ हिम सेल्फ आर सेल्फ योर सेल्फ वगैरह वगैरह। तो यही चीज़ें मैंने टेबल की शक्ल में मैं यहाँ पर मेंशन की हैं। हमारे पास ये प्रोनाउंस हैं जो कि हमारे पास 3 हैं, पढ़ चुके हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। इसी तरह हमारे पास पर्सन के 4 किस्में हैं। नंबर 1 नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं, सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। नंबर 2 ऑब्जेक्टिव केस, नंबर 3 पोजेसिव केस, नंबर 4 रिफ्लेक्सिव केस। अब ये हमारे पास नीचे जो 4 कॉलम आ रहे हैं ये हमारे पास पर्सन्स के हैं, और इधर जो 3 कॉलम जा रहे हैं इस साइड को, ये हमारे पास फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन्स के हैं। तो हम देखते हैं फर्स्ट पर्सन नॉमिनेटिव केस का फर्स्ट पर्सन क्या होता है, आई और वी होता है। आई का मतलब मैं और वी का मतलब हम, ये फर्स्ट पर्सन का नॉमिनेटिव केस है। यू सेकंड पर्सन है जिसका मतलब है आप या तुम, और यू जो है वो सेकंड पर्सन का नॉमिनेटिव केस है। इस तरह ही शी इट तीनों का मतलब वो है मुज़क्कर मुअन्नस और बेजान चीज़ के लिए, और दे वो ज़्यादा लोगों के लिए, या एनी नेम कोई नाम भी आ सकता है। ये तीनों चीज़ें, पांचों अल्फाज ही शी इट दे एनी नेम, ये थर्ड पर्सन का नॉमिनेटिव केस है। नीचे आते हैं ऑब्जेक्टिव केस, मी मुझे, अस हमें। मी और अस ये फर्स्ट पर्सन के ऑब्जेक्टिव केसेस हैं। इसी तरह ही यू ही रहेगा, लेकिन इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा, आपको, तुमको या तुम्हें। यहाँ पर यू जो है ये सेकंड पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस है, हालत मफूली है। इस तरह ही हिम उसे मुज़क्कर के लिए, हर उसे मुअन्नस के लिए, इट उसे बेजान चीज़ के लिए, देम उन्हें। ये चारों वर्ड जो कि नाम भी सकता है यहाँ पर भी, हिम हर इट देम, ये जो है ये थर्ड पर्सन के ऑब्जेक्टिव केसेस हैं। नेक्स्ट वन इज़ माई मेरा, और ज़्यादा हो तो माइन मेरे, आर हमारा और ज़्यादा हो तो आर्स हमारे। ये माई माइन आर आर्स ये फर्स्ट पर्सन के पोजेसिव केस हैं, हालत अजाफी हैं। इस तरह योर तुम्हारा या तुम्हारी, योर्स तुम्हारे, तो ये सेकंड पर्सन की जमा है इसकी, सेकंड पर्सन की ये पोजेसिव केस है। और इसी तरह ही हिज उसका, हर उसका मुअन्नस के लिए, इट्स उसका, देयर उनका। हिज की जमा अगर यूज़ करें तो हिजी होती है, हर की जमा हर्ज हो जाती है, इट्स की जमा इट्सी होती है, देयर की जमा देयर्स हो जाती है। तो ये हिज, हर, हर्ज, इट्स, देयर, देयर्स या कोई नाम हो सकता है। ये सारे के सारे थर्ड पर्सन के पोजेसिव हालत अजाफी हैं। लास्ट वन माई सेल्फ मैं खुद,
आर सेल्फ हम खुद, बहुत सा ग्रुप है, उनमें से चंद, मतलब बहुत से लोग हैं, 50 लोग हैं, उनमें से 10 लोग हम कहते हैं कि हम खुद ये काम कर लेते हैं, हम खुद। और आर सेल्फ हम सब खुद, सारे के सारे 50 के 50 सारे के सारे हम सब खुद। आर सेल्फ, माई सेल्फ और माई सेल्फ, आर सेल्फ, आर सेल्फ, ये तीनों फर्स्ट पर्सन की चौथी कैटेगरी रिफ्लेक्सिव हालत नफ्सी है। योर सेल्फ, आप खुद, किसी एक को, बहुत से लोग बैठे हुए हैं मेरे सामने, 50 लोग बैठे हुए, सपोज दैट, तो मैं 50 में से किसी एक को नॉमिनेट करके, मुखातब करके उसको कहता है कि तुम खुद, आप खुद, किसी एक का नाम लेता हूँ। तो योर सेल्फ, तुम खुद या आप खुद। योर सेल्फ, आप सब खुद, मतलब मेरे अलावा सब के सब जो मुझे सुन रहे हैं, सब के सब, तुम सब खुद या आप सब खुद। ये योर सेल्फ एंड योर सेल्फ, ये सेकंड पर्सन का रिफ्लेक्सिव केस है। सेम एज हिम सेल्फ, वो खुद मुज़क्कर के लिए, हर सेल्फ, वो खुद मोनस के लिए, इट सेल्फ, वो खुद बेजान चीज़ के लिए, इनएनिमेट के लिए, देम सेल्फ, वो खुद, देम सेल्फ, वो खुद। बहुत से लोग हैं, 50 लोग हैं, दूर हैं हमसे, थर्ड पर्सन के तौर पर हैं, उनमें से कहते हैं उनमें से 5, 10, 15 वो खुद कर लेंगे ये काम। लेकिन हम कहें देम सेल्फ, वो सारे के सारे जितने भी हैं, ठीक है, वो 40 हैं, 50 हैं, 100 हैं, सब के सब, वो सब खुद। तो हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ या देम सेल्व्स, ये थर्ड पर्सन के चौथी कैटेगरी रिफ्लेक्सिव केस हालत नफ्सी है। तो ये हमारे पास टेबल है, ये सारी चेंजिंग्स बार बार होती हैं, इनको आप गौर से रट्टा नहीं लगाना, लॉजिकल चीज़ें सारी ये इनको समझना है, पढ़ना है, आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। हमारी तमाम चेंजिंग्स जो होती हैं नरेशन की, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की, फर्स्ट रूल हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे बेसिक फार्मूला जो है नरेशन का। उसके बाद हम फर्स्ट रूल पढ़ेंगे। आने वाले जितने रूल्स पढ़ेंगे, इसके टोटल मैं बता चुका हूँ कि 8 रूल्स हैं। तमाम 8 के 8 रूल्स में हम इन टेबल के मुताबिक चेंजेस करती हैं। तो आपको पता चाहिए, अगर मैं पूछूँ कि माई क्या है, तो आप बता सकें कि माई फर्स्ट पर्सन है और ये पोसेसिव केस है। मैं कहूँ कि योर सेल्फ क्या है, तो आप कहेंगे सेकंड पर्सन है, सिंगुलर फॉर्म है और ये रिफ्लेक्सिव केस है। मैं कहूँ कि हिम क्या है, तो आप कहेंगे थर्ड पर्सन है, ऑब्जेक्टिव केस है। तो इस तरह आपको चीज़ें आनी चाहिए। तो आज के इतना ही है, तो तब तक नेक्स्ट के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू।